हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में अपने प्रीवियस क्लास को भी अच्छे से वॉच किया होगा, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड नंबर 4 सुपर प्रॉफिट मेथड की सम नंबर 2 को कैलकुलेट किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और आपने उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। बात करें इस क्लास की, तो इस क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड के एक और सम को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर मेथड नंबर 4 जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है। मैंने आपसे कहा है मोस्टली इसी मेथड के सम आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सम नंबर 3 है द बैलेंस शीट ऑफ मेहुल ब्रोस as on 31st December 2024 was as under. नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी TY यानी थर्ड ईयर, अप्रैल 1993 में पूछा गया सम है। अब आप कहोगे सर आप बहुत ही पुराने सम क्यों कैलकुलेट करवा रहे हो। स्टेप बाय स्टेप मैं सम ले रहा हूँ जो कि आपको सीखने में काफ़ी हेल्प होगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सम करवा रहा हूँ। राइट, अब ये देखिए बहुत ही पुराना सम है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके करंटली ईयर में नहीं पूछा गया होगा, जरूर पूछा गया होगा, क्योंकि इसी टाइप के सम आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर से अमाउंट है जो कि रुपीस में है। नंबर 1 है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसकी 3 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 है आपका शेयर होल्डर फंड्स, नंबर 2 है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 3 है आपके करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स की बात करें तो इसके 2 कैटेगरी है, शेयर कैपिटल है और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल में आपको कैपिटल दिया है 2 लाख रुपीस का। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 62,000 रुपीस का। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो बैंक लोन दिया है आपको 40,000 रुपीस। एंड करंट लायबिलिटीज की बात करें तो क्रेडिटर्स 50,000 रुपीस, bills payable is given 30,000 rupees, outstanding expenses given 20,000 rupees, depreciation fund on building is 5,000 rupees, and provident fund is given 13,000 rupees. And here total equity and liabilities, not liabilities, right? Total equity and liabilities is rupees 4,20,000 is given. Now number 2 assets. थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, असेट्स जिसके 2 कैटेगरीज है, नंबर 1 नॉन करंट असेट्स एंड नंबर 2 करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स की बात करें तो इसके ऑलरेडी 3 कैटेगरी है। नंबर ए है टेंजिबल असेट्स, नंबर बी है इंटेंजिबल असेट्स एंड नंबर 3 है अदर नॉन करंट असेट्स। टेंजिबल असेट्स की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी दिया है आपको 80,000 रुपीज, बिल्डिंग आपको दिया है 40,000 रुपीज। इंटेंजिबल असेट की बात करें तो गुडविल दिया है आपको 40,000 रुपीज। एंड अदर नॉन करंट असेट की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया है आपको 45,000 रुपीज। नंबर 2 करंट असेट्स में स्टॉक दिया है आपको 30,000 रुपीज, वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिया है 30,000 रुपीज, लेटर दिया है आपको 1,24,000 रुपीज इनसाइड एंड लेस किया है BDR मीन्स बैड डेट रिजर्व 4,000 रुपीज एंड आपको आउटसाइड अमाउंट दिया है 1,20,000 रुपीज। बिल रिसीवेबल आपको दिया है 20,000 रुपीज, कैश दिया है आपको 10,000 रुपीज, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है आपको 5,000 रुपीज एंड ये आपका टोटल असेट्स है 4,20,000 लाइक टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो बैलेंस शीट तो नॉर्मल ही है, लेकिन सारा का सारा सम किस पे डिपेंड करता है, तो सारा का सारा सम डिपेंड करता है अदर इंफॉर्मेशन पे। राइट, तो ये रहा आपका अदर इंफॉर्मेशन। बहुत सारे पॉइंट दिए हैं तो हम सभी पॉइंट को स्टडी करेंगे। नंबर 1 है मार्केट प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 20% मोर। राइट, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्लांट एंड मशीन को टिक कर लेंगे, जिससे क्या जब हम कैलकुलेट करें तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। स्टार बनाकर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। प्लांट एंड मशीन जब भी आए तो हमें याद रखना है कि हमें ये दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन। राइट, नंबर 2 है
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। सिंपल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 years एज अंडर, तो लास्ट 3 year के आपको प्रॉफिट दिए हैं 2022, 23, 24। 22 का प्रॉफिट है 52,000, 23 का प्रॉफिट है 40,000 एंड 24 का प्रॉफिट है 62,000। और आपको यहाँ वेटेज दिया है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, राइट। अब इन्होंने जैसे वेटेज दिया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। सपोज ये वेटेज ना दिया होता तो आप क्या करते? सपोज ये वेटेज ना दिया होता तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग रैंक देते 1, 2, 3, 4, 5, राइट। बट आपको इन्होंने रैंक दिया है 1, 3, 2, तो आप इसी को फॉलो करोगे, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करोगे। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है इस सम में। आई होप कि अब आपको डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। दिया है तो आप वही अप्लाई करोगे, नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग 1, 2, 3 रखोगे। सिंपल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिट्स हाउएवर रिलेवेंस डेट, तो नंबर 1 पॉइंट है कि प्रॉफिट आर बिफोर यानी प्रॉफिट से पहले के फेयर रेमुनेशन ऑफ ₹8,000 ईयरली। तो इसको क्या करेंगे हम? सीधी सी बात है, फेयर रेमुनेशन यानी क्या? सैलरी एक तरह से, तो इसको लेस करेंगे अब टैक्सेशन की लैंग्वेज, राइट। आई होप कि टैक्सेशन आप लोग भूले नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2022 इज ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। क्या किया गया कि 2022 में है स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड यानी ज्यादा कैलकुलेट कर लिया गया। कोई बात नहीं है, 22 में ज्यादा किया कैलकुलेट कर लिया गया तो वहां से हम लेस कर लेंगे और 23 में इसको ऐड कर देंगे, बात खत्म हो गई। पॉइंट नंबर 3 है इन 2023 देयर वाज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2,000। मशीन को सेल किया और प्रॉफिट भी हुआ, बट विच इज क्रेडिटेड टू PLN अकाउंट, और उसको क्या कर दिया गया? PLN अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। तो इसको भी आप लेस करोगे, राइट। क्यों? क्योंकि इसको PLN अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। पॉइंट नंबर 4 है ऑन 1 जुलाई 2023, राइट। अब ये बीच में कुछ नया एडजस्टमेंट आ रहा है। 1 जुलाई यानी क्या? एकदम बीचों बीच। अ मेजर रिपेयर्स was made in respect of plant incurring cost of ₹10,000, which amount was charged to revenue, right। ये क्या है आपका? मेजर रिस्पेक्ट प्लान यानी कॉस्ट 10,000, इसको तो आप ऐड करोगे। एंड साथ में क्या कहा है? द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। तो कैपिटलाइज है, उसके पर्पस के लिए इसको कैलकुलेशन करना है। सम टू बी कैपिटलाइज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% PA यानी पर एनुअल ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी उससे रिलेटेड कर दिया गया है। 10% कैलकुलेट करना है, लेकिन कौन से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। सिंपल। और स्टार बनाकर यहाँ आपसे कहा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, राइट। आपसे कहा गया है 4 year, राइट। 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ फर्म क्या करना है आपको? गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल। तो सम थोड़ा सा पढ़ के ऐसा लग रहा है कि लंबा चौड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ खास है नहीं। सिंपल। आपको बस कैलकुलेशन करनी है और सारा का सारा सम क्या है? स्टेप नंबर 1 है, उसी पे पूरा सम डिपेंड है आपका। कुछ उतना खास भी नहीं है, बट हाँ समझोगे, स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करोगे, ये भी आपका सम बन जाएगा। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। यस, जस्ट अ सेकेंड। यस, कलर मैंने ले लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। स्टेप नंबर 1 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट, राइट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट
सिंपल। अब सबसे पहले हमें ईयर दिया है तो ईयर लिख लेंगे हम 2022, 2023 एंड 2024, राइट। 3 इयर्स दिए थे और हमें प्रॉफिट भी दिया था। प्रॉफिट कितना दिया था, चलिए वापस सम पे फोकस करते हैं। ये रहा सम आपका, राइट। और आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा 22 का प्रॉफिट 52,000, 23 का 40,000 एंड 24 का 62,000। 50, 40, 62, 52,000, 40,000 एंड 60,000। सिंपल। अब इसमें से आप लेस करोगे क्या, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, जो कि बहुत सारे दिए हैं, राइट। तो चलिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेस ही करोगे, ऐड एंड लेस करोगे, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। ये रहा आपका क्वेश्चन शीट। फर्स्ट जो एंट्री है कि प्रॉफिट आर बिफोर मेहुल फेयर्स रेमुनेशन ऑफ ₹8,000 ईयरली, यानी सैलरी दी जा रही थी तो उसको आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, राइट। फिर रेमुनेशन यानी सैलरी 8,000 ईयरली, यानी हर साल 8,000 दी जाती थी। प्रॉफिट बिफोर लिखा है, राइट, तो इसको हम लेस कर देंगे, सिंपल। उसके बाद क्या कहा गया है, यस, पॉइंट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। पॉइंट नंबर 2 है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2022 इज ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। सिंपल कि 2022 में अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा गिन लिया गया। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये रहा 22 आपका, लेस कर दोगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक किसमें से, 2022 में से 4,000। यहां से लेस करके क्या कर दोगे आप, यहाँ ऐड कर दोगे 4,000, राइट। 22 में ज्यादा गिना गया तो उसको हमने लेस कर दिया और वापस उसको 24 में हमने ऐड, सॉरी 23 में ऐड कर दिया, राइट। और यहाँ तो डैश हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो सो सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक प्लस एंड माइनस था, तो जिसमें ज्यादा गिना गया था 22 में ज्यादा गिना गया था 4,000, तो वहां से हमने लेस कर दिया और 23 में हमने उसको ऐड कर दिया, बात खत्म हो गई। देखते हैं क्वेश्चन शीट में और क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 3 है इन 2023 की बात है, देयर वॉज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2,000 विच इज क्रेडिटेड टू ELN अकाउंट। तो कोई बात नहीं है, सेल ऑन मशीन है तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि उसको क्रेडिट कर दिया गया है, माइनस सेल्स ऑन मशीन किस ईयर में, 2023 में। तो यहां से हम इसको 2000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और बाकी जगह डैश हो जाएगा। सो सिंपल, राइट। उसके बाद क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा आपको करते जाना है और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 4 है ऑन 1 जुलाई 2023, राइट। अब देखिए 1 जुलाई और हमारी बैलेंस शीट कब स्टार्ट हो रही थी, 1 जनवरी, राइट। यानी 1 जनवरी 2024 को बैलेंस शीट स्टार्ट हो रही थी एंड 31 दिसंबर 2024 को आपकी क्या हो रही है, बैलेंस शीट क्लोज हो रही है। अब ये बात कहाँ से हो रही है, 1 जुलाई से, यानी एकदम मिड में, 0107 यानी एकदम मिड में। 23 की है, ये तो हम 24 की बात कर रहे हैं, राइट। तो सीधी सी बात है, इसके प्रीवियस ईयर भी जो स्टार्ट होगा वो कब से होगा, 1 जुलाई 2023, सॉरी 1 जनवरी, और खत्म कब होगा, 31 दिसंबर 2023 को ही खत्म होगा, राइट। वो तो नहीं चेंज होगा। और इन्होंने एडजस्टमेंट मिड से दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेट थोड़ी सी ध्यान में रखना, 1 जुलाई 2023 मेजर रिपेयर was made in respect of plant incurred cost ₹10,000 which amount was charged to revenue, right। पहले तो ये एक एडजस्टमेंट हुआ, तो कोई बात नहीं है, 2023 की बात हो रही है तो कैपिटल इसको एक्सपेंडिचर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंस, तो आपका कैपिटल एक्सपेंस होगा। 2023
3 की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे, प्लस, और यहाँ पर क्या कर दोगे, डैश। एक तो ये एडजस्टमेंट हो गया आपका, राइट। लिखा गया था 10,000 विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, राइट। तो इसको हमने ऐड कर दिया, बट ये एडजस्टमेंट अभी आगे भी है। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, ओके। कैलकुलेशन subject to adjustment of depreciation at 10% per annual on reducing balance method। अब ये पूरा का पूरा सम क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही एडजस्टमेंट पे दो एडजस्टमेंट है, राइट। तो इसको आप क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन, राइट। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं हम स्टार बनाकर, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। सिंपल। क्यों वापस मैंने लाइन छोड़ी है कि हो सकता है अभी और एडजस्टमेंट हो, तो यहाँ हम उसको लिख सके इसलिए। अब देखिए, आपको जो डेट दी गई है अमाउंट की, वो कौन सी डेट थी, 01/07/2023। फेस वैल्यू यानी FV कितना था, 10,000 था, राइट। और मैंने आपसे क्या कहा, जस्ट सेकंड देखिए यहाँ, कि आपकी बैलेंस शीट कब स्टार्ट होगी, 1 जनवरी 2023 को। कंप्लीट कब हो जाएगी बैलेंस शीट, क्लोज कब हो जाएगी, 31 दिसंबर 2023 को। सिंपल। तो ये 12 मंथ हो गए आपके, पूरा का पूरा आप डिफरेंस देखो तो 12 मंथ का है। लेकिन ये जो डेप्रीसिएशन आप रहे हो, ये अमाउंट कब आया आपका, 1 जुलाई 01/07/2025। इसका मतलब कि अगर हम कहें तो ये आफ्टर 6 मंथ बाद हुआ, राइट। 6 मंथ आफ्टर हुआ, यानी आप जो कैलकुलेशन करोगे वो कितने मंथ के लिए करोगे, सिर्फ 6 मंथ के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री कब है, 1 जुलाई 2023 की इसकी एंट्री है। तो बस यही चीज आपको कैलकुलेट करना था। तो माइनस क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन कब तक का, 31 दिसंबर 2023 तक का क्या करोगे डेप्रिसिएशन। तो सीधी सी बात है, कितना परसेंट का आ गया है आपसे, 10% था, मैं खुद भूल गया, ये चेक कर लेते हैं। यस, 10% है पर एनुअल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा 10%, राइट। अब देखिए 10% कैलकुलेट कर तो करोगे आप, कितना आएगा, 1000 रुपीज, बट आपको क्या करना है, 6 डिवाइडेड बाई 12 मंथ, तब जाके आपको ये मिलेगा अमाउंट कितना, 500 रुपीज। सिंपल। क्यों डिवाइडेड हमने 6 इंटू 2 किया, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 1 जुलाई के बाद का। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 मंथ ही हो रहा है, राइट, ये डेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो हाफ ईयरली आएगा, इसलिए हमने 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ कर दिया, राइट। 500 रुपीज आ गया। अब देखिए 10,000 में से 500 को आप लेस कर दोगे, राइट। इसको क्या बोलोगे आप, डाउन वैल्यू। डाउन वैल्यू 10,000 माइनस 500, तो कितना हो जाएगा ये, 9,500 रुपीज। सो सिंपल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने 10% कैलकुलेट किया, 1000 आया, लेकिन हमें 6 मंथ का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 किया, तो हमें 500 रुपीज मिल गया। तो 10,000 में से 500 आपने लेस किया, तो 9,500 आया, राइट। अब आप क्या करोगे, फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे पूरे ईयरली का, 31 दिसंबर 2024, राइट। अब ये डाउन वैल्यू आई है आपकी, ये कौन सी डेट की होगी, सीधी सी बात है, 1 जनवरी 2024 की होगी। अब ये पूरे ईयरली का आप कैलकुलेट करोगे, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे, कितना करोगे, 10% पूरे ईयरली का, तो 9,500 का 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये सिंपली दिख रहा है 950, राइट। 950 दिख रहा है सीधा है,
तो आपके पास फिर से डाउन वैल्यू मिल जाएगी। डाउन वैल्यू तो 9500 में से 950 को आप लेस कर दोगे तो आपको डाउन वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 8550। सो सिंपल। लेकिन हमें तो सिर्फ डेप्रिसिएशन चाहिए, वो भी कौन से? 22 का तो है नहीं, तो 23 का ये रहा 500 रुपीज एंड 24 का ये रहा 950 रुपीज, राइट। हमें तो डेप्रिसिएशन चाहिए और डेप्रिसिएशन हमें मिल गया, तो बस यहाँ से लेस कर दीजिए। यहाँ ये डेप्रिसिएशन फर्स्ट में तो डैश हो जाएगा क्योंकि कुछ है नहीं, सेकंड वाले में हम लेस करेंगे 500 रुपीज और थर्ड वाले में भी हम क्या करेंगे? लेस करेंगे कितना? 950 रुपीज। बताइए कितना आसान है, एकदम सिंपल है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको डाउन वैल्यू वाला डेप्रिसिएशन, डिविजिंग डाउन वैल्यू वाला मेथड पूछ लिया। अगर आपको सीधा फ्लैट डेप्रिसिएशन पूछा होता तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप सीधा एक ही वैल्यू पे कैलकुलेट कर देते, राइट। दो ही तरह का डेप्रिसिएशन है। अच्छा वाला आपको आ गया डेप्रिसिएशन, डिमिनिशिंग या डाउन वैल्यू कह सकते हो, मेथड का डेप्रिसिएशन था, तो ये अच्छा पॉइंट आपको सीखने को मिला। अब उसके बाद क्या कहा गया है? कुछ और भी चीज कहा गया है आपसे, आइए चेक करते हैं क्वेश्चन में। नहीं, अब तो कुछ नहीं कहा गया है, हमने चारों के चारों पॉइंट को अच्छे से कवर कर लिया, राइट। अब और कितने एडजस्टमेंट देंगे? पूरी जान लेकर रहेंगे क्या? एक तो 10 मार्क का सम है और ऊपर से इतने सारे एडजस्टमेंट। तो बस अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, इस सब को लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, राइट। नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा केयरफुली होके काम करना है। देखिए 52,000 है, उसमें से 8,000 लेस करना है, 4,000 लेस करना है, और तो कुछ है नहीं। तो राइट, 12,000 आप लेस कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा? सिंपली 40,000 दिख रहा है, ये 40,000 आपको मिल गया। सो सिंपल। उसके बाद 2023, ये 40,000 है, राइट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने अब करेक्ट कर दिया। 40,000 में से 8,000 को आप लेस करोगे, 4,000 को प्लस करोगे, 2,000 को लेस करोगे, 10,000 को प्लस करोगे, 5,000 को लेस करोगे। ये सब कुछ करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 87,000 रुपीज, राइट। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। 24 की बात करें, 60,000 में से 8,000 को आप लेस करोगे, 950 को भी आप लेस करोगे, तो आपको कितना मिलेगा? ये जस्ट अ सेकेंड, यस, आपको मिल जाएगा 53,050, राइट। 53,050 आपको मिल जाएगा और आप इसको अब मल्टीप्लाई कर दोगे वेट से। सिंपल। तो वेट आपको दिया गया है, कहाँ दिया गया है? आइए क्वेश्चन शीट में मैं आपको बता दूं। ये देखिए वेट आपको दिया गया है 1, 3 एंड 2 है, राइट। हम क्या जल्दबाजी में बस यहाँ गलती कर देते हैं, पूरा सही कैलकुलेशन करने के बाद क्या 1, 2, 3 अपने अकॉर्डिंग लगा देते हैं, जो दिया है वही लिखना है। 1 है पहले, फिर 3 है, फिर 2 है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये 1 है, फिर 3 है और फिर 2 है, राइट। तो ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा? यहाँ वेटेज, राइट, वेटेज प्रॉफिट मिल जाएगा। 40,000 इंटू 1 करोगे तो 40,000 ही मिलेगा, राइट। 87,000 इंटू 3 करोगे, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, मैंने ये गलत आंसर लिख दिया था, इसको रफ कर लेता हूं मैं। फोर्टी थाउजेंड में से आप 8,000 को लेस करोगे, 4,000 को प्लस करोगे, 2,000 को लेस करोगे, 10,000 को प्लस करोगे, 5,000 को लेस करोगे, तो यस, मैंने एक स्टेप आगे वाला आंसर लिख लिया था। आपको मिलेगा ये 43,500, राइट। यस, अब ये सही है। मैंने एक स्टेप आगे वाला आंसर गलती से लिख दिया था क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन शीट है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो यस, अब इसको हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट कर लिया है। जस्ट सेकेंड,
यस, एक और मिस्टेक हुई है हमसे, उसको हम करेक्ट कर देते हैं। दरअसल ये एक्चुअली क्वेश्चन में वेटेज आपका सही दिया गया है 1, 2 एंड ये 3 दिया गया है। मैंने गलती से गलत टाइप कर दिया है जल्दबाजी में। आपको वेट ये सही रैंक में दिया है 1, 2 एंड 3 दिया गया है। हो सकता है जल्दबाजी में मैंने गलत टाइप कर दिया हो, तो ये आपको सही रैंक में ही दिया है। तो ये करेक्शन कर लेते हैं हम। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 1 है, इसको मैं रफ कर देता हूँ अगेन। यस, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। तो 40,000 इंटू 1 करेंगे हम, ये 40,000 मिलेगा। 43,500 इंटू हम 2 करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 87,000 मिलेगा। एंड 50,000 53,050 इंटू 3 करोगे आप तो आपको ये कितना अमाउंट मिलेगा, 1,59,150 मिलेगा, राइट। ये आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब आप ये तीनों को टोटल करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा टोटल 2,86,150, राइट। 2,86,150। तो ये आपको वेटेज प्रॉफिट मिल चुका है, राइट। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी, बस एक तो मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। कौन सी, ये वेटेज वाली, जो कि सही रैंक दिया था 1, 2, 3, ये हमने करेक्शन कर लिया। और मैंने ये गलती से यहाँ एक स्टेप वाला आंसर पहले लिख दिया था, वो हमने करेक्शन कर दिया। तो बहुत ही अच्छा सा हमें कुल मिलाकर बस यही है सम जो था, इतना आप कर लेते। बाकी तो अब आपका सब मोस्टली नॉर्मल हो चुका है। चलिए अब फटाफट से क्या करेंगे, हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सिंपली वेटेज प्रॉफिट है हमारे पास 2,86,150। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, वेट से, जो कि कितना है, ये रहा हमारे पास। 1 + 2 + 3 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इसको 6 से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6। तो आपको कितना मिल जाएगा, ये जस्ट अ सेकेंड, यस 47,600, 47,692 आपको मिल जाएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। क्या आपका ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है अभी। अब आपको इसमें से 3 चीजें लेस करनी है, जो मैंने प्रीवियस समय आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या है, इंटरेस्ट, जो कि इस सब में तो नहीं दिया है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यस, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमें दिया ही नहीं है। ये रहा हमारा असेट्स, और देख लीजिए प्लांट एंड बिल्डिंग ही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है तो क्या कर देंगे हम, सीधा से बात है, डैश कर देंगे। एंड 47,692 एज इट हैज हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या लेस करेंगे, उसके बाद लेस करेंगे टैक्स। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टैक्स के बारे में भी कुछ कहा गया था। ये देखिए हमने सारा का सारा एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया है, राइट। ये 1 to 4 और ऊपर भी हमें एक्सपेक्टेड रेट दिया है। मशीन, प्लांट एंड मशीन को 20% ज़्यादा गिनना है, वो दिया है। और ये तो प्रॉफिट दिया है, यानी कहीं भी हमें टैक्सेशन के बारे में नहीं कहा गया है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, नहीं दिया है तो डैश कर दोगे, सिंपल। नहीं दिया है तो डैश कर देंगे। उसके बाद जो आपको मिलेगा वही का वही प्रॉफिट मिलेगा, 47,692। अब इसमें से आप क्या लेस कर दोगे, अब इसमें से आप लेस कर दोगे एक और चीज, प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब
अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये होते तो नहीं है, राइट? तो आप क्यों बार बार स्टेप लिख रहे हो? देखिए ये अभी बेसिक ही सम कर रहे हैं, प्रीवियस सम में ये सारी चीजें आई थी, राइट? ये तो सभी आप क्या सीख रहे हो? पॉइंट आप सीख रहे हो, राइट? ये सभी आप पॉइंट सीख रहे हो, इसीलिए नहीं आ रहे हैं, राइट? ये 47,692 एज इट एज आपको मिल जाएगा। इसी को आप बोल दोगे गुडविल वेटेज, गुडविल वेट एवरेज प्रॉफिट, सिंपल। इसी को आप बोल दोगे गुडविल वेट एवरेज प्रॉफिट। अब ये तीनों की तीनों चीजें प्रीवियस सम में आई थी, राइट? तो हम ऐसा सम कैलकुलेट करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ वैरायटी हो। अब आप कहोगे कि इसमें क्यों नहीं है सर? अब थोड़ा सा तो सोचिए, आपने ऊपर कितनी सारी चीजें कैलकुलेशन की है। आपको कुल मिला के ये सम एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना होता है। अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको सम 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है, 20-25 मिनट में। तो सारी चीज़ें तो एक ही सम में होगी नहीं। तो वैरायटी सीखने का तो यही मतलब है कि सभी सम में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हम सीख रहे हैं। तो ये है आपका आंसर गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट का। बस ये स्टेप नंबर 1 बहुत ही गधे मजूरी वाला था। अब स्टेप नंबर 2 है जो कि उतना हमसे वर्क नहीं करवाएगा, सिंपल। चलिए स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, वैसे ये भी तो कैलकुलेशन करवाएगा लेकिन इतना नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयड कैपिटल, एम्प्लॉयड कैपिटल, इसी को हम नेट एसेट्स भी बोल देते हैं। इसकी भी कैलकुलेशन है बट उतना नहीं है, एकदम सिंपल है। क्या? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, सिंपल। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज कर देंगे। तो टोटल असेट्स में क्या करना है हमें? सबसे पहले तो एडजस्टमेंट में देखना है। चलिए क्वेश्चन शीट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए मार्केट प्राइस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी का 20% मोर है। आइए इसको यहीं का यहीं कैलकुलेट कर देते हैं। ये देखिए प्लांट एंड मशीन है 80,000 है, मोर यानी क्या? प्लस करोगे कितना? 20%। तो 80,000 का आप 20% कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 16,000। बस 18,000 प्लस 16 यानी कितना? 96,000 आपको ले लेना है, बात खत्म हो गई। सो सिंपल। बस प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन कितना लेना है आपको? 96,000 रुपीज, सिंपल। क्वेश्चन शीट में चलते हैं फिर। उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं कहा है। अब सारी साइड आपको क्या ले लेनी है? यही अमाउंट ले लेनी है बिल्डिंग। लेकिन हाँ, हमेशा अमाउंट लेने से पहले अगर बुक वैल्यू के अमाउंट ले रही हो तो सामने से ले रहे हो तो सामने से डेप्रिसिएशन आपको देखना है। दिया तो नहीं है ना डेप्रिसिएशन, और दिया हो तो लेस करना है, ये भूल मत जाना आप लोग। तो ये देखिए डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन फंड ऑन बिल्डिंग 5,000 रुपीज आपको डेप्रिसिएशन दिया है, तो ये लेस करना होता है हमेशा। माइनस डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज, तो आपको ये 35,000 मिल जाएगा, सिंपल। तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद हमेशा अमाउंट लेना है यहाँ पर, तो ये बात भूलना मत। बिल्डिंग, राइट, कितना आएगा? 35,000 रुपीज आएगा, सिंपल। उसके बाद क्या दिया हुआ है? यस, ये दोनों एडजस्टमेंट डील कर लिया। इंटेंजिबल असेट्स हम नहीं लेंगे, अदर नॉन करंट असेट्स इसको भी नहीं लेंगे। करंट असेट से शुरू करेंगे। स्टॉक दिया है आपको 30,000 रुपीज, तो चलिए लिख देते हैं। ये रहा स्टॉक आपका 30,000 रुपीज। उसके बाद क्या दिया है? वर्क इन प्रोग्रेस 30,000 रुपीज, इसको भी लिख देंगे। VIP 30,000, सिंपल। अब तो देख देख के चीजों को लिखना ही है, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी टिक कर लिया था। ये देखिए एक ही एडजस्टमेंट था अदर इन्फॉर्मेशन से, बाकी तो चीजें आपको लिखनी है। डेटर्स नेट लोगे 1,20,000, तो ये रहा आपका डेटर्स 1,20,000 रुपीज। डेटर्स के बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल 20,000 रुपीज। BR 20,000 रुपीज। उसके बाद क्या है? कैश है आपका 10,000 रुपीज।
कैश लिख देंगे हम 10,000 रुपीज। प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000 रुपीज, राइट। तो सारी की सारी हमने असेट्स ले ली। प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000 रुपीज, राइट, ये 10,000 है। बस ये सारी चीजों का आपको टोटल कर देना है। तो पहले टोटल ही कर लेते हैं। 96,000 प्लस 35,000 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ये सारी चीजों का आप टोटल करोगे तो ये 3,46,000 आपको टोटल मिल जाएगा। 3,46,000 सिंपल। इसी तरह आप टोटल लायबिलिटीज लिख लोगे। तो चलिए टोटल लायबिलिटीज को फटाफट लिखते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे आपको पता है। टोटल लायबिलिटीज को हम शुरू करेंगे, यस, हम शुरू करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज से। यहाँ दिया है बैंक, जस्ट अ सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, बैंक दिया है, इसको भी हम लेंगे 40,000 रुपीज। तो बैंक लोन दिया है 40,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में आपको दिया है क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज। क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज। उसके बाद है बिल्स पेएबल 30,000 रुपीज। बिल्स पेएबल 30,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन प्रोविडेंट फंड, इसको तो नहीं लेंगे क्यों, ऑलरेडी लेस कर चुके हैं हम। अब क्या है, प्रोविडेंट फंड है आपका 30,000 रुपीज, सिंपल। पीएफ कहेंगे इसको, जो दिया है आपको 13,000 रुपीज, सिंपल। टोटल करोगे 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 13,000, तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 1,53,000 आपको टोटल मिल जाएगा, सिंपल। आपको ये टोटल मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3,46,000 में से आप लेस कर दोगे 1,53,000, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, मैं यही लिख देता हूँ। चलिए यही लिख देता हूँ, 1,93,000, राइट। अब इसमें से हम दो चीजें और हम लेस करते थे, राइट। आई होप कि आपको वो दो चीजें याद होंगी। जस्ट अ सेकेंड। यस, एक तो प्रेफरेंस कैपिटल हम लेस करते थे, राइट, लेस प्रेफरेंस कैपिटल, जो कि आपको कहाँ दिया होगा, बैलेंस शीट में दिया होगा, जो कि इस सब में तो नहीं दिया है शायद, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन शीट, और देखिए सिर्फ कैपिटल दिया है, कहीं भी प्रेफरेंस और कैपिटल आपको नहीं दिया है, राइट। तो क्या कर दोगे आप, बेस कर दोगे, सॉरी, और अब लेस करोगे आप आउटस्टैंडिंग, यस, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस कैपिटल, जो कि इस सब में भी आपको नहीं दिया। ये कहाँ दिया होगा, एडजस्टमेंट में दिया होगा, जो कि नहीं दिया है, राइट। तो फिर भी मैंने आपको बता दिया 1,93,000 एज इट एज आपको मिल जाएगा। अब ये स्टेप है, इसलिए मैंने सोचा कि कवर करवा दूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर स्टेप को फॉलो करो, राइट। ये नहीं भी लिखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, सिंपल। तो स्टेप नंबर 2 आपको मिल चुका है, कैपिटल एम्प्लॉयड स्लैश नेट असेट्स, राइट। तो आपको मिल चुका है। अब
यही दो स्टेप है पूरे सम में डिपेंड करते हैं, बाकी तो अब सारे आपके स्टेप छोटे मोटे स्टेप है, राइट। तो चलिए बाकी के स्टेप को हम कंप्लीट करते हैं। स्टेप नंबर 3 है आपका एक्सपेक्टेड रेट। एक्सपेक्टेड रेट आपको दिया था, कितना दिया है मुझे अभी भी याद है, 10% दिया है सिंपल, फिर भी हम देख लेते हैं, कोई जरूरी है नहीं। कहाँ दिया था बताइए सर, ये देखिए आपका ये रहा एक्सपेक्टेड रेट 12% है, राइट। एक्सपेक्टेड रेट आपको दिया है जो ये कितना दिया है, जस्ट सेकंड में चेक कर लो, शायद हो सकता है कुछ मिसमैच हो रहा है जल्दबाजी में, मैंने शायद हो सकता है कि क्वेश्चन गलत लिख लिया हो या फिर मैंने सॉल्यूशन गलत कर लिया है, बट क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। यस 12% ही है, ये सही है, 12% ही है, सॉल्यूशन में गलत लिख लिया है मैंने, ये 12% है, राइट। मैं अच्छे से ही लिख लेता हूं इसको, यस 12% सिंपल। अब स्टेप नंबर 4 है स्टेप नंबर 4 है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया है आपको, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब इसकी फॉर्मूला मैंने आपसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्या था इसकी फॉर्मूला, स्टेप नंबर 2 इंटू स्टेप नंबर 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप नंबर 2 इंटू स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय 100। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ स्टेप नंबर 2 यानी क्या, नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड जो अच्छा लगे आप कह सकते हो, इंटू व्हाट एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 100। अब वैल्यू पुट करनी है, नेट एसेट्स ये रहा हमने कैलकुलेट किया है 1,93,000 इंटू 100, सॉरी 100 कहाँ से आ गया, एक्सपेक्टेड रेट ये रहा 12 डिवाइडेड बाय 100 सिंपल। तो इसको मैं क्रॉस कैलकुलेशन कर लेता हूँ, हो सकता है मेरी क्वेश्चन शीट में शायद मिस्टेक हो चुकी हो। तो 1,93,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको ये मिल जाएगा 23,160। बिल्कुल मैंने गलती कर दी है अपने आंसर शीट में, क्या किया है मैंने जल्दबाजी में इसको 10% लेके कैलकुलेट कर दिया, राइट। तो मेरा यहाँ से आगे सॉल्यूशन जो मेरे पास है वो सारा गलत है, बट टेंशन मत लीजिए, आपको मैं बिल्कुल सही पढ़ाऊंगा, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो स्टेप नंबर 4 हमने कैलकुलेट कर लिया है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 है जो हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट। और आई होप कि इसकी तो फॉर्मूला आपको याद होगी, क्या था, एवरेज प्रॉफिट, उसमें से हम लेस कर देंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1 है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है हमारा, स्टेप नंबर 4 है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये रहा 23,160 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट स्टेप नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 में कितना हमने कैलकुलेट किया था। ये रहा गुडविल ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट 47,692, राइट। यही हमारा स्टेप नंबर 1 47,692। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं, यस 47,692 में से लेस करेंगे 23,160, तो आपको ये मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस आपको मिल जाएगा ये 24,532, राइट। ये स्टेप नंबर हमें 5 भी
मिल चुका है। अब आपका एक लास्ट स्टेप बचता है, स्टेप नंबर है 6। स्टेप नंबर 6 है आपका क्या, गुडविल, राइट। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, परचेस ईयर। परचेस ईयर, ये की स्पेलिंग मुझे भूल गया क्या, YEAR, राइट। परचेस ईयर, सुपर प्रॉफिट ये रहा आपका 24,532 इंटू परचेस ईयर तो आपको दिया होगा। तो आइए क्वेश्चन शीट में देखते हैं कितना है। ये रहा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर, राइट। ये देखिए 4 ईयर दिया है, परचेस ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बस 4 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ईयर्स नॉट ईयर, 4 ईयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, 24,532 इंटू 4 करेंगे तो यस आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 98,128। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये था फाइनली आपका आंसर, राइट। अगर इस तरह के भी सम आए तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, पूरा सम आसानी था। सारा का सारा डिपेंड किस पे कर रहा था, ये देखिए जो डिपेंड कर रहा था ये स्टेप नंबर लंबा चौड़ा जो हमने कैलकुलेट किया, राइट। इसी में आपका डिपेंड कर रहा था, क्योंकि बहुत सी चीजें लेस प्लस करना था, जो एडजस्टमेंट के साथ आपको डील करना था। और मेरे से एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी वेटेज वाली, उसको तो चलो हमने सुधार लिया, आपको मिल गया वेटेज प्रॉफिट, राइट। उसके बाद भी आपको थोड़ा सा केयरफुली होना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आपको डिस्टर्ब कर गया। तो ये सीखने की जरूरी है। अगर पॉइंट एक आधा घूम फिर के रख देंगे, 2 मिनट की कैलकुलेशन होती है, राइट। ये जो आंसर हमने निकाला ये जरूरी था, राइट। उसके बाद तो ये कुछ खास नहीं है, ये तो दिया होता है तो कैसे लेस करना है, प्रीवियस सम में आ चुका, राइट। ये सारा प्रीवियस सम में आ चुका, राइट। तो आपने देख लिया होगा, कोई बड़ी बात थी नहीं। और बात करें तो बस स्टेप 1 और ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 अच्छे से डील कर लोगे। बाकी तो ये 3, 4, 5, 6 तो मुझे लग रहा है कि आप 2 मिनट के अंदर ही निपटा दोगे। तो कुल मिला के यही सम था। आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। एंड हाँ, आज हो सकता है कि मैं थोड़ा सा थका हुआ लग रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इसलिए आपको वीडियो भी लग रहा है कि इवनिंग तो नहीं नाइट को ही मिलेगी, क्योंकि इसका एडिट भी करना पड़ता है, थोड़ा वॉइस पे काम भी करना पड़ता है, क्योंकि 1-2 स्टूडेंटों की कमेंट आ चुकी है कि सर थोड़ा सा वॉइस इंप्रूवमेंट करिए। तो बस इसीलिए वीडियो आपको थोड़ी लेट नाइट ही मिलेगी। तो बस वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।